हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेकेज मैथमेटिक्स। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं टर्म वाइज सिलेबस फॉर द एकेडमिक ईयर 2021 एंड 22। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि इसके बाद मैं एमसीक्यू रिलेटेड चैप्टर वाइज बहुत सारे वीडियोस अपलोड करने वाला हूं, तो उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। चलो तो आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट इंट्रोडक्शन में क्या आएगा कि ये जो टर्म 1 एंड टर्म 2 का सिलेबस आया है ये क्यों आया है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव बनता है। तो वहां पे अगर आपने सर्कुलर पढ़ा, अगर उस सर्कुलर की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है आपको अगर चाहिए तो देखो ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपका प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ना चाहिए, आपका ड्राइंग स्किल इंप्रूव होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव वहां पे दिए, लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव क्या है देखो, इन एकेडमिक ईयर 20 एंड 21 देखो प्रीवियस जो एकेडमिक ईयर था उसमें कोई भी थेराटिकल एग्जाम नहीं हुआ था। तो बच्चों का मार्क्स मतलब रिजल्ट जो बनाया गया वो किस पे था, तो वो था प्रीवियस बैकग्राउंड के ऊपर कि आपका 9th का रिजल्ट कैसा है, आपने जो 10th में क्लास टेस्ट दी है, पीटी दी है, उसका आपका परफॉर्मेंस कैसा है, उसके ऊपर रिजल्ट बनाया गया। लेकिन उसको एक लिमिटेशन थी। देखो, अगर आपके स्कूल का प्रीवियस 3 ईयर में से अगर रिजल्ट वीक होता है, थोड़ा सा वीक रिजल्ट आता है, तो आपका रिजल्ट भी वीक ही बनेगा। मतलब जो रिजल्ट बनाया गया वो स्कूल ओरिएंटेड था, स्टूडेंट ओरिएंटेड नहीं था। इसलिए ये नया करिकुलम इस साल सीबीएसई ने लॉन्च किया। इससे रिलेटेड फर्स्ट सर्कुलर हमें मिला 5 जुलाई को। उसमें हमें बताया गया कि जो टोटल हमारा एग्जाम था वो हमने क्या किया, 2 पार्ट में डिवाइड किया। तो पहला पार्ट तो आपको पता है, एक था थेरेटिकल एग्जाम, दूसरा था इंटरनल असेसमेंट, बराबर है। लेकिन थेरेटिकल जो एग्जाम ये लेने वाले थे, अब हमने क्या किया, उसे 2 टर्म्स में डिवाइड किया, टर्म फर्स्ट एंड टर्म सेकंड। और उस सर्कुलर में कहा गया था कि जो टर्म 1 का सिलेबस होगा वो अप्रोक्स 50% होगा और टर्म 2 का सिलेबस भी अप्रोक्सीमेटली 50% होगा, और वो जुलाई एंड तक आपको बताया जाएगा। इसीलिए ये कल सर्कुलर हमें मिला कि जिसमें हमें टर्म वाइज सिलेबस डिटेक्ट बताया गया है। करेक्ट है। तो आपको पता है टर्म 1 एग्जाम भी एमसीक्यू होने वाली है और टर्म 2 एग्जाम एमसीक्यू होगी और नहीं फिर डिस्क्रिप्टिव हो सकती है। उसके बारे में डिटेल चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट कोर्स स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट टर्म, जो टर्म होगा टर्म फर्स्ट, उसका कोर्स स्ट्रक्चर्स कैसे होगा। देखो टर्म 1 एग्जाम जो होगा एक 1 पेपर होगा जो 90 मिनट्स का होगा, ये आपको पता है। और अभी तक ऐसा बताया जा रहा है कि 90 मिनट्स में आपको 90 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, मतलब 90 मार्क्स का क्या होने वाला है, एग्जाम होने वाला है। अब जो एग्जाम होगा ये एमसीक्यू बेस होगा, ये आपको याद रखना होगा। और इसका सिलेबस पहले हमें बताया गया था कि अप्रोक्स 50% ऑफ सिलेबस टर्म 1 में पूछा जाएगा, और टर्म 1 का एग्जाम नवंबर दिसंबर 2021 में होगा। और ये एग्जाम पूरे कंट्री में अराउंड 8 वीक्स तक चलने वाला है, बराबर है। ये टर्म फर्स्ट के बारे में हमें पहले बताया गया। अब यहाँ पे मेंशन किया गया है कि अप्रोक्स 50% ऑफ द सिलेबस। अब वो सिलेबस क्या आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलो, तो सिलेबस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट टर्म जो होगा उसमें कंटेंट्स क्या होगा, तो देखो मैंने यहाँ पे 7 कंटेंट लिखे। तो फर्स्ट आएगा नंबर सिस्टम, जिसको उन्होंने कहा है कि अगर हम मार्किंग स्कीम देखें तो यहाँ पे 6 मार्क के लिए नंबर सिस्टम आने वाला है। नंबर सिस्टम मींस पर्टिकुलर कौन सा चैप्टर, तो यहाँ पे आएगा रियल नंबर्स। रियल नंबर्स ये चैप्टर आपको 6 मार्क के लिए पूछा जाएगा। उसके बाद सेकंड उन्होंने कहा है कि अलजेब्रा इज कम फॉर 10 मार्क्स। अलजेब्रा 10 मार्क के लिए आएगा, लेकिन इसमें 2 चैप्टर आएंगे। एक तो आएगा आपका पॉलिनोमियल्स एंड दूसरा आएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये 2 चैप्टर इसमें 10 मार्क के लिए पूछे जाएंगे। उसके बाद थर्ड इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एक ही चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आपको 6 मार्क के लिए आएगा।
आफ्टर दैट नेक्स्ट कंटेंट इज ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में क्या आएगा, तो ज्योमेट्री में फर्स्ट टर्म में उन्होंने कहा है कि ज्योमेट्री में पूछा जाएगा ट्रायंगल, ये आपको याद रखना है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री के भी आपके इस करिकुलम में दो चैप्टर होते हैं, एक सम बेसिक कंसेप्ट एंड सेकंड वन इज सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है ये आपको फर्स्ट टर्म में पूछा जाएगा। उसके बाद आते हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में भी आपको दो चैप्टर से, उसमें से एरियाज रिलेटेड टू सर्कल ये आपको फर्स्ट टर्म के लिए पूछा जाएगा, जिसका वेटेज होगा 4 मार्क्स। एंड लास्ट पार्ट जिसमें हम पढ़ते हैं स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। अब स्टैटिस्टिक्स नहीं पूछा जाएगा, ओनली प्रोबेबिलिटी पूछा जाएगा, जिसका वेटेज होगा 3 मार्क्स। तो अगर आप इन सब की एडिशन करोगे तो आपका टोटल बनता है 40 मार्क्स, करेक्ट है। और इंटरनल असेसमेंट मिला के 10, तो टोटल होते हैं यहाँ पे 50 मार्क्स। मतलब जो एग्जाम होगा 90 मिनट्स का, वहां पे 40 मार्क्स के लिए क्या कहेंगे, क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ऐसा मेंशन है, लेकिन मार्क्स का टोटल आप करोगे तो वहां पे हमें पता चलता है ये एग्जाम 40 मार्क्स के लिए होगा, 10 मार्क का इंटरनल असेसमेंट होगा, तो टोटल जो टर्म फर्स्ट होगा वो आपका 50 मार्क्स के लिए होगा। अब इंटरनल असेसमेंट में 10 मार्क्स में क्या क्या आता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। चलो, तो उसके बाद अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ कि कोर्स स्ट्रक्चर जो है सेकंड टर्म का कैसा बना है। तो यहाँ पे भी एक ही पेपर होगा, बराबर है। अब ये पेपर डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है और एमसीक्यू भी हो सकता है। जो यहाँ पे मैंने लिखा है कि इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। अगर सिचुएशन अच्छी है तो पेपर डिस्क्रिप्टिव होगा, और सिचुएशन अगर खराब होती है तो पेपर एमसीक्यू होगा, सेम एज अ टर्म वन। सब टर्म वन की जो क्या है कंडीशन है वो फॉलो की जाएगी। अगर पेपर डिस्क्रिप्टिव होता है तो यहाँ पे 2 आवर्स दिए जाएंगे 50 मार्क्स के लिए, सॉरी 40 मार्क्स के लिए, 10 मार्क का इंटरनल असेसमेंट है। और अगर एमसीक्यू होता है तो पेपर को दिए जाएंगे 90 मिनट्स, मतलब 1.5 आवर्स। यहाँ पे भी टर्म 2 जो है ये कैरी करता है अप्रॉक्स 50% ऑफ एंटायर सिलेबस। यहाँ पे भी उन्होंने कहा अप्रोक्सीमेटली 50% सिलेबस पूछा जाएगा, और ये एग्जाम मार्च अप्रैल 2022 में होने वाली है, ऐसा उन्होंने अभी तक मेंशन किया है, करेक्ट है। चलो, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है कि टर्म 2 में क्या पूछा जाएगा, मतलब कंटेंट क्या होगा। तो यहाँ पे मेन 5 पार्ट्स है कि अलजेब्रा वहां पे दिया है कंटिन्यू, क्योंकि टर्म 1 में पूछा गया था पॉलिनोमियल्स एंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो टर्म 2 में पूछा जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो एक ही चैप्टर यहाँ पे 10 मार्क्स के लिए आने वाला है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, उस चैप्टर को आपको मार्क करना है। उसके बाद आता है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री भी हम कंटिन्यू करने वाले हैं। पहले हमने ज्योमेट्री में पढ़ा था ट्रायंगल्स, अब ज्योमेट्री में हम पढ़ते हैं 9 मार्क्स के लिए क्या, सर्कल्स। ये आपको याद रखना। फिर थर्ड पॉइंट आता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में पहले हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन, अब सेकंड टर्म में हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, करेक्ट है। उसके बाद फोर्थ मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में पहले हमने पढ़ा एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, अब हम पढ़ने वाले हैं सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो ये चैप्टर 6 मार्क के लिए आने वाला है। देखो एक एक ही चैप्टर है, लेकिन वेटेज बहुत बढ़ता है, क्योंकि अगर आप चैप्टर देखोगे, फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी वर्ड प्रॉब्लम ज्यादा आते हैं, ज्योमेट्री में अगर सर्कल्स देखे तो वहां पे थ्योरम बहुत सारे हैं, ट्रिग्नोमेट्री में एप्लीकेशन है, मतलब सब वर्ड प्रॉब्लम पूछे जाने की चांसेस ज्यादा है। और मेंसुरेशन मतलब सरफेस एरिया वॉल्यूम में भी वर्ड प्रॉब्लम ही ज्यादा आएंगे, इसलिए यहाँ पे कंटेंट थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। आफ्टर दैट फिफ्थ वन लास्ट स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में अब पूछा जाएगा सिर्फ क्या, स्टैटिस्टिक्स। प्रोबेबिलिटी तो हमने पहले 3 मार्क्स के लिए पूछ चुके हैं, तो स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी कंटिन्यू। तो यहाँ पे पूछा जाएगा स्टैटिस्टिक्स, और टोटल आप करोगे तो टोटल मुझे मिलता है 40 मार्क्स, फिर से 10 मार्क का इंटरनल असेसमेंट होगा, तो टोटल बनता है 50 मार्क्स। समझ में आ रहा है कंटेंट ऑफ टर्म 2, और इसको टर्म एंड भी कहा गया है, करेक्ट है। उसके बाद अब इसका टर्म वाइज वेटेज कैसे होगा, जैसे कि अगर टर्म 1 भी हमने यहाँ पे देखा कि टर्म 1 जो है टर्म फर्स्ट
ये 50 मार्क्स के लिए होने वाला है। और फिर बाद में हमने देखा वेटेज टर्म सेकंड का, फाइनल टर्म का, जिसका भी वेटेज होने वाला है 50 मार्क्स, तो टोटल बनता है 100 मार्क्स का पेपर। करेक्ट है। अब लेकिन इसका उन्होंने पिछले जो 5 जुलाई का जीआर था, सर्कुलर था, उसमें उन्होंने कहा है कि जो टर्म 1 एंड टर्म 2 का वेटेज होगा इट डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट सिचुएशन। देखो अगर सिचुएशन बहुत अच्छी है, अब ऐसा चल रहा है, ऐसा ही कंटिन्यू चलता है, मतलब टर्म 1 जो है वो भी आपका स्कूल में होता है, एग्जाम सेंटर पे होता है, टर्म 2 भी एग्जाम सेंटर पे होता है, तो दोनों को 50% वेटेज होगा, सेम नॉर्मल। जैसे अभी मैंने कहा कि 50 मार्क्स का वेटेज होगा अगर दोनों एग्जाम स्कूल एनवायरनमेंट में कंडक्ट होती है। लेकिन अब देखो सेकंड केस क्या कहता है कि टर्म 1 के टाइम क्या था, सिचुएशन ऐसा अच्छा था, मतलब एग्जाम कंडक्ट करने लायक था, मतलब नवंबर दिसंबर में ये जो सिचुएशन है कोरोना और डिफरेंट पैंडेमिक भी अगर आता है, ये सिचुएशन अच्छा है। और टर्म 2 में सिचुएशन खराब हो जाता है, मार्च अप्रैल में सिचुएशन खराब हो जाता है, तो क्या होता है कि टर्म 1 का वेटेज बढ़ जाता है और टर्म 2 का वेटेज रिड्यूस हो जाता है। ये आपको याद रखना है कि अगर ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कैसे चेंज होगा, मतलब नवंबर दिसंबर में सिचुएशन ऐसा अच्छा है लेकिन मार्च अप्रैल में खराब होता है, तो द वेटेज ऑफ टर्म 1 विल इंक्रीज एंड वेटेज ऑफ टर्म 2 विल डिक्रीज। कितना हो सकता है इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, मतलब ये 60-40 करेंगे, 70-30 करेंगे, तो वो आपको लास्ट में बताया जाएगा। अब नेक्स्ट सिचुएशन क्या कहती है कि टर्म 1 मतलब नवंबर दिसंबर में सिचुएशन अच्छा नहीं है, एग्जाम कंडक्ट करने लायक नहीं है, लेकिन मार्च अप्रैल में वो सिचुएशन बहुत अच्छे से हो जाता है। और टर्म 2 आपका स्कूल में कंडक्ट होता है, स्कूल एनवायरनमेंट में कंडक्ट होता है, तो फिर क्या होता है कि टर्म 1 का वेटेज रिड्यूस हो जाता है, टर्म 2 का वेटेज इंक्रीज हो जाता है। फिर से उसके अपोजिट, मतलब टर्म 1 को 30, इसको 70, 40, 60 भी सीबीएसई डिसाइड कर सकता है। ये सब उन्होंने अभी तक उनके पास रखा हुआ है। अब देखो फोर्थ सिचुएशन क्या बनती है कि नवंबर दिसंबर में भी सिचुएशन खराब है और मार्च अप्रैल में भी सिचुएशन खराब है, ना यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट हो रहा है ना एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट हो रहा है, तब क्या किया जाएगा, तब उनके पास आता है थर्ड पार्ट, जिसमें उन्होंने कहा है कि अब जो आपका इंटरनल असेसमेंट होगा, जो प्रीवियस ईयर में हुआ वही आपका रिजल्ट डिसाइड करेगा कि आपका इंटरनल असेसमेंट कैसे था, वही उसके बेसिस पे ही आपका रिजल्ट शो किया जाएगा। आया समझ में कि जो टर्म वाइज वेटेज है वो कैसे एक मतलब सिचुएशन पे डिपेंड होगा। चलो तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब मैंने बहुत कहा कि इंटरनल असेसमेंट, बहुत बार ये वर्ड आया कि टर्म 1 में भी इंटरनल असेसमेंट, अगर सिचुएशन नॉर्मल होती है तो टर्म 1 में भी इंटरनल असेसमेंट 10 मार्क के लिए और टर्म 2 के लिए भी 10, तो टोटल आते हैं 20 मार्क्स। लेकिन अगर सिचुएशन एब नॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है, एग्जाम स्कूल एनवायरनमेंट में कंडक्ट नहीं होता है, तो जो इंटरनल असेसमेंट है 100 मार्क्स तक भी वेटेज कैरी कर सकता है। ऐसा उन्होंने वहां पे मेंशन किया है कि वो 20 से 100 तक भी जा सकता है। ये आपको याद रखना है। अगर टर्म 1 भी स्कूल में नहीं होता है, टर्म 2 भी स्कूल में नहीं होता है, तब इंटरनल असेसमेंट का वेटेज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये आपको याद रखना है। तो अब इंटरनल असेसमेंट में नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि जो पीरियोडिक टेस्ट होंगे, आपको कहा है उन्होंने कि 3 पीरियोडिक टेस्ट अब इस एकेडमिक ईयर में कंडक्ट किए जाएंगे। तो पीरियोडिक टेस्ट को उन्होंने दिए हैं 3 मार्क्स। मल्टीपल असेसमेंट जो होंगे, आपको जो असेसमेंट दिए जाएंगे नोटबुक, HW, CW वगैरह, उसको दिए हैं 2 मार्क्स। आपका जो पोर्टफोलियो बना जाएगा, मतलब टीचर्स अब MCQ बेस एग्जाम होगा तो टीचर्स आपको वर्कशीट सेंड करेंगे, बराबर है, तो आपको आप जो वर्कशीट कंप्लीट कर रहे हो कि नहीं उसका एक पोर्टफोलियो बनाया जाएगा और उसको दिए जाएंगे 2 मार्क्स। और अब लास्ट वन स्टूडेंट इनरिच एक्टिविटी, और अगर प्रैक्टिकल वर्क है तो उसको दिया जाएगा क्या, 3 मार्क्स। प्रैक्टिकल वर्क भी बोल सकते हैं, यहाँ पे आप बोल सकते हो प्रोजेक्ट वर्क भी इसके अंदर आता है, जिसको प्रैक्टिकल वर्क नहीं समझो, मैथमेटिक्स है, प्रैक्टिकल वर्क नहीं है,
आपको प्रोजेक्ट वर्क दिया है तो उसको 3+3 कितने मार्क्स होंगे, 6 मार्क यहाँ पे दिए जाएंगे। मतलब यहाँ पे लास्ट में मैंने लिखा है, देखो टोटल 10 मार्क्स फॉर ईच टर्म, 3 2 2 3, ऐसा उन्होंने क्या किया है, क्लासिफिकेशन यहाँ पे दिया है। आपको समझ में आया होगा। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट सरप्राइज वाली चीज है कि अगर एग्जाम जैसे प्रीवियस ईयर में हुआ था, एग्जाम कंडक्ट नहीं होता है तो आपको इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे ही क्या बनाया जाएगा, आपका रिजल्ट बनाया जाएगा। करेक्ट है? तो इंटरनल असेसमेंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। करेक्ट है? तो ये था सिंपल वीडियो जिसमें मैंने टर्म 1 एंड टर्म 2 दोनों टर्म का आपको क्या किया है, जो सिलेबस कंटेंट था यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि इसके बाद जो एग्जाम होने वाले हैं, टर्म 1 का हो नहीं तो फिर टर्म 2 का हो, ये क्या है, एमसीक्यू बेस आने के चांसेस ज्यादा बनते हैं। इसलिए मैं आपके लिए चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस शीट लेकर आने वाला हूं, जिसमें हम पहले क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर का सब सिनॉप्सिस वहां पे मैं एक्सप्लेन करूंगा, और उसके बाद हम हर चैप्टर के ईच लेक्चर में 20 to 30 एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। चलो तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।